हेलो प्यारे दोस्त, आज का जो लेक्चर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, जिसमें हम सॉलिड फिगर पढ़ने जा रहे हैं। सॉलिड फिगर में 6 फिगर आता है। पहला आता है क्यूबॉइड, दूसरा आता है क्यूब, तीसरा आता है सिलेंडर, चौथा आता है कोन, पांचवा आता है स्फीयर, छठा आता है हेमी स्फीयर। ठीक, उस सब के हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात करते हैं। तो सर क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। सीधी सी बात है कि रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। तो पूछेगा कि रेक्टेंगल ऑफ एरिया का चाहिए होता है, तो आपको पता होगा लेंथ गुने बर्थ होता है। ठीक, अब यहाँ से देखने वाली यह बात है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ होता है। ठीक, जो इस वाला कोना है इसका काच होता है बर्थ होता है। ठीक, यहाँ से यहाँ इसका काच होता है, ऊपर से नीचे इसका हाइट होता है। ठीक, एल से सूचित करते हैं लेंथ से, बी से बर्थ के और एस से हाइट के। अब चलते हैं, इस पर कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड की बात करते हैं। इसमें देखिए काच होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। एल से लेंथ, बी से बर्थ, एच से हाइट, एल से लेंथ, एच से हाइट। ठीक, अब लिटरेचर सरफेस एरिया की बात करते हैं ऑफ द क्यूबॉइड। इसका काच होता है 2 इंटू एच से हाइट इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस बर्थ हो गया। ठीक, ये काच हो गया लिटरेचर सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड की बात करते हैं तो इसका सीधी सी बात होता है एल गुने बी गुने एच। तीसरा करते हैं डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। इसका डायगोनल का होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, अब चलते हैं दूसरा फिगर बात करते हैं क्यूब का चीज़ से मिलकर बना होता है, स्क्वायर से बना होता है। इसका बोलते हैं घन, हिंदी में घन बोलते हैं क्यूब। ठीक, क्यूब। अब इसको हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, पहले लिख देते हैं ऑफ द क्यूब। दूसरा लिटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक, तीसरा हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब यहाँ से देखने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पर लेंथ, इसका लेंथ यहाँ से ई लेंथ है। ठीक, एल बी एच बराबर ए के इक्वल होता है। मान लेते हैं कि इसमें सब जगह ए रहेगा, लेंथ रहे या बर्थ रहे चाहे हाइट रहे, इस सब का इक्वल का चीज होता है ए के बराबर होता है। यहाँ ए रहेगा, यहाँ ए रहेगा, यहाँ ए रहेगा, यहाँ ए रहेगा, मतलब सब फेस पर रहेगा। ये भुजा, ए से डिनोट करते हैं भुजा को। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब की बात करते हो तो बोलता है घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का जो होता है तो 6a स्क्वायर। ठीक, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब की बात करते हैं, इसका काच होता है 4a स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब काच होता है ए के क्यूब होता है। ठीक, अब यहाँ से देखने वाली यह बात है कि देखो यहाँ पर ये तो क्यूब है। ठीक, क्यूब है तो ये स्क्वायर से बना होता है मिलकर। ठीक, यहाँ से दिखाते हैं स्क्वायर से मिलकर बना होता है। ठीक, अब यहाँ से देखो कि एल बराबर लेंथ बराबर बर्थ बराबर हाइट बराबर इक्वल का चाहिए एक का डिनोट भुजा से करते मतलब एरिया। अब यहाँ से देखने वाली बात यह है कि जैसे यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है और नीचे पर भी, मतलब सब फेस पर ही ये रहेगा। ठीक, कई फेस पर, सब फेस पर एक रहेगा, ये रहेगा जरूरी सब फेस पर। ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब की बात करते थे, इसका होता है 6a स्क्वायर। ठीक, लिटरेचर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब की बात करते हैं 4a स्क्वायर होता है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब की
ए क्यू होता है, ए क्यू होता है, ठीक। अब बात करते हैं तीसरा, सिलेंडर। बेलन, बेलन की बात करते हैं, ठीक। सिलेंडर क्या है, प्लस CYLIENDR होता है, सॉरी। अब यहाँ से देखिए बेलन, ठीक। बेलन मान लेते हैं कि यहाँ से कोई सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक। ये कांची है, सिलेंडर है मेरा। ऊपर एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल है। यहाँ से पूछेगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा तो कांची होता है, डायमीटर होता है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक कांची होता है, हाइट होता है। इस सेंटर से यहाँ तक का डिनोट कांची करते आर से, आर मैंने रेडियस, ठीक। यहाँ से यहाँ इसका हाइट होता है। अब इसका सूत्र की बात करते हैं तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है, इसका कांची होता है। तो इसका ई वाला जो होता है, इसका कांची होता है कि कर्व सरफेस एरिया, तो 2πRH, ठीक। 2πRH। इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर की बात करते हैं, देखो यहाँ एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई स्क्वायर, ठीक, पाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखो कि टोटल सरफेस एरिया अब निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया का जो होता है 2πRH निकल जाएगा टोटल। सूत्र काची बनना से देखना, यहाँ से कितना है, पाई स्क्वायर, यहाँ से पाई स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल 2πR स्क्वायर, 2πR स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से 2π कॉमन करो, 2π कॉमन करेगा, 2π को तो यहाँ से H प्लस आर होगा, ठीक। R प्लस H लिखो, चाहे H प्लस आर, आ गया ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तीसरा वॉल्यूम की बात करते हैं। इसका वॉल्यूम काची होता है, पाई स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H, ठीक। यहाँ से देखो कोई सिलेंडर दिया हुआ था मेरे पास, सिलेंडर है। अब यहाँ से देखो कर्व सरफेस एरिया काची होता है 2πR स्क्वायर, बस 2πRH होता है, सॉरी यहाँ पर गलत मिस्टेक से लिखा गया, 2πRH, देखो यहाँ पर काट के इसको बनाते, 2πRH, ठीक, 2πRH, ठीक। एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हो तो पाई स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर कितना होगा, टोटल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिए, ठीक। यहाँ से मेरा 2π कॉमन हो गया, 2π कॉमन हो गया तो H प्लस आर बचा, ठीक। वॉल्यूम की बात करते हैं तो पाई स्क्वायर H होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज। सॉलिड फिगर में सिलेंडर हो गया मेरा, ठीक है, सिलेंडर हो गया। अब बात करते हैं कोन की, कोन की बात करते हैं। यहाँ से यहाँ इसका रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ इसका लेंथ होता है शायद, यहाँ से यहाँ इसका हाइट होता है, ये होता है रेडियस होता है, ठीक। बात करते हैं कोन, बोलते हैं शंकु इसको, ठीक, शंकु बोलते हैं। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है सब πRL है, ठीक, काची है πRL, ठीक, πRL है, ठीक। अब इसका जो एरिया ऑफ सर्कल होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका एरिया ऑफ सर्कल काची होगा, पाई स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया
ऑफ द कोन। इसका का जो होता है सर, कर्व सरफेस एरिया का बताए, इसका पाई आर एल होता है, पाई आर एल। ठीक, दूसरा का आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसका का होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया को जोड़ो, तो इसका कितना पाई आर एल। एरिया ऑफ सर्कल, ऊपर सर्कल है तो इसका सर्कल का फार्मूला का होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, तो कितना यहाँ पर पाई आर स्क्वायर करो, पाई आर से पाई आर कॉमन आ गया ना, आर प्लस एल। ये का हो गया टोटल सरफेस एरिया। बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन। का होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई स्क्वायर एच। ठीक, इससे हाइट होता है, वेयर जहाँ लिख देते हैं सबका। पाई का मान 22/7 होता है। ठीक, एल से लेंथ, बी से बर्थ, बर्थ मीनिंग में डिस्टर्ब होगा शायद, यहाँ पर बर्थ का मीनिंग ही ना होता, BIREDH बर्थ। अब यहाँ से देखो एल को माने लेंथ, इसको एल, ये तो लेंथ सलांट हाइट हो गया, सॉरी इसका बोलते हैं सलांट हाइट, सलांट हाइट, सलांट हाइट। ठीक, सलांट हाइट, सलांट हाइट बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर बता दें, सॉरी अब यहाँ से सलांट हाइट हो गया, आर का रेडियस हो गया, डी मीटर बराबर का होता है डी बराबर R/2 होता है। ठीक, अब शुरू समझाते हैं इसको। ये मेरा कोई कोन है, ठीक है, कोन है, इसका कर्व सरफेस एरिया का होता है पाई आर एल होता है। ठीक, पाई आर एल होता है। इसका एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये दोनों को मिला के काची बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बनाया ना, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ सर्कल मिला के काची बना दिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन की बात करते हैं तो इसका का होता है फॉर्मूला बताए, पाई आर एल पता है। ठीक, एक यहाँ से एक और फार्मूला बनता है, यहाँ से देखो आर है, एच है, एल है, तो यहाँ से जो बनेगा पाइथागोरस प्रमेय से बताते हैं, ये आर है, एच है, एल है, तो बनेगा काची एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, तो यहाँ से एल बराबर काची होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, इसको ध्यान में रखना, थ्योरम बहुत ज़रूरत है ये वाला निकालने के लिए। एल स्क्वायर बराबर काची होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो यहाँ पर एल है। ठीक, बेस मेरा काची है, एच है, परपेंडिकुलर आर है, अब ये मेरा कितना है एल है। ठीक, तो एल बराबर काची होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, इसको भी लिख देते हैं, एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
अब यहाँ से आ गया, ठीक। अब बात करते हैं स्फीयर की। चौथा स्फीयर हिंदी होता है गोला। गोला की बात करते हैं। ये स्फीयर है मेरा, ठीक। तो दो भाग में बटा हुआ, जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉल है, ठीक। कोई बॉल है, इसको पटकते हैं तो जैसे मान लेते हैं कोई तरबूजा है, तो ठीक, उसको यहाँ से फेंके तो आधा आधा बार में डिवाइड हो गया। मान लेते हैं कि फेंके उसको कस के, ठीक। वहाँ कोई तरबूज है, उसको हम फेंके कस के, ठीक। तो वहाँ पर जाके कर्व सरफेस एरिया में बट गया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया में बट गया, आधे आधे में बट गया। तो इसका काच होता है कर्व सरफेस एरिया 2πr², 2πr², ठीक। कर्व सरफेस एरिया काच होता है 2πr², 2πr²। इसका वॉल्यूम काच हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द, इसका टोटल निकलेगा, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक। तो यहाँ 2πr², 4πr², ठीक। इसका वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का चाहिए होगा इसका 4/3πr³, ठीक। अब बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉल था, उसको हम आधे आधे में डिवाइड कर दिया। मान लेते हैं कि यहाँ से फेंके, यहाँ से पटके तो वो आधे जाके फट गया। मान लेते हैं कि कोई तरबूज है, ठीक। एग्जांपल के लिए लेते हैं, कोई तरबूज है, उसको फेंके तो कर्व सरफेस एरिया बदल गया। मान लेते हैं कि आधे आधे में वो स्फीयर था। ये स्फीयर का बनता है हेमी स्फीयर, दो जब ऐड रहेगा, एक ई का चाहिए तो हेमी स्फीयर है, हेमी स्फीयर था, उसको पटके तो काची चेंज हो गया हेमी स्फीयर में, ठीक। अब चलते हैं हेमी स्फीयर की बात करते हैं। बात करते हैं हेमी स्फीयर, अर्थ गोला, ठीक। मानते हैं कि हेमी स्फीयर ऐसे नहीं होता है, देखो यहाँ पर इकाची है तो अर्थ गोला है, ठीक। इकाची है तो अर्थ गोला। यहाँ से यहाँ इसका रेडियस होता है, यहाँ से इसका काची होता है, हेमी स्फीयर का हाइट होता है, ठीक। काची होता है, हाइट होता है। छठा है, इसका हाइट होता है। अब बात करते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल की बात करते थे। यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल काची होगा तो πr² होगा, ठीक। πr² होगा। और यहाँ पर कर्व इसका सरफेस एरिया का होगा 2πr²। तो टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्फीयर। तो इसका काचे हो गया πr² प्लस 2πr², कितना हो गया e π²। एरिया ऑफ सर्कल कर्व सरफेस एरिया हेमी स्फीयर का कितना हो गया 3πr², ठीक। इसका वॉल्यूम ऑफ द हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमी स्फीयर की बात करते हैं। इसमें काचे हो गया वॉल्यूम ऑफ द हेमी स्फीयर में, इसका काचे हो गया तो 2/3πr³, ठीक। अब बात करते हैं कि इसका कर्व सरफेस है CSA ऑफ द हेमी स्फीयर, ठीक। इसका काची होता है
इसका सी से होता है जो हेमिस्फीयर का काज होता है 2πr²। ठीक। अब यहाँ से वेयर पाई का मान 22/7। ठीक। आर का रेडियस और डी का बोलते डायमीटर, डी बराबर का होता है रेडियस बाई 2 होता है। ठीक। इसको तो याद रखना है कंफर्म। ठीक। हेमिस्फीयर ख़त्म हो गया। ठीक। अगला लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, जैसे मान लेते हैं कि कोई क्यूब दिया हुआ उस पर हेमिस्फीयर डाला गया है, इसे मान लेते वो तो हो गया। दूसरा का हम बात करेंगे कोई सिलेंडर है उस पर हेमिस्फीयर डाला जाए ऊपर से तक का होगा। ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। जय हिंद, जय भारत।